नमस्कार दोस्तों, मैं महंत सिंह रामपुर वैशाली से बायोफ्लक फिशिंग सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने CN रेशियो पार्ट 1 में आप लोग 10:1 मेंटेन करने को बतलाया था और आज हम आप लोगों को 12:1 और 15:1 दोनों के बारे में बताएंगे। चलिए हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। मान लीजिए 12:1 हमारा CN रेशियो है और 30% हमारा प्रोटीन है। तो 12 × 30 = 360, 360 आया। हमको कार्बन चाहिए 360 और हमारे टैंक में, इस बात को हरदम ध्यान रखिएगा, हमारे टैंक में 315 कार्बन ऑलरेडी मेंटेन है। तो हम 315 को माइनस कर देंगे। 315 माइनस करने के बाद हमारा शॉर्ट कितना हो रहा है? 45 ग्राम। 315 माइनस करने के बाद हमारा 45 ग्राम कार्बन शॉर्ट हो रहा है, उसको हमको मेंटेन करना है। इसको आप जैगरी मोलाइसिस या शुगर किसी से भी चीज़ से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कल ही सबका कार्बन का सोर्स का आपको परसेंटेज निकाल के बता दिया था। अब आ जाइए, अगर हम 15:1 रेशियो मेंटेन करते हैं और 30% प्रोटीन है तो 15 या 45, 450 हमें कार्बन चाहिए। 450 हमें कार्बन चाहिए। 450 कार्बन हमें चाहिए और 315 हमारे टैंक में मेंटेन है। तो हमारा शॉर्ट कितना हो रहा है? 135 शॉर्ट हो रहा है। अब उस 135 को हम मेंटेन करेंगे तो हमारा 15:1 CN रेशियो मेंटेन हो जाएगा। अब आइए 12:1, अगर हमारा रेशियो है 12:1 और प्रोटीन की मात्रा है 35%, तब कितना आ जाएगा? मान लीजिए, इसको हम पहले ही आपको बताए हैं, जितना परसेंट हमारा प्रोटीन रहेगा, जितना परसेंट हमारा प्रोटीन रहेगा, उससे हम जितना CN रेशियो मेंटेन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 12:1 मेंटेन कर रहे हैं, तो उससे हम उसको गुना कर देंगे। जितना आएगा, जैसे हमारा आया 420 ग्राम, 420 ग्राम में हम 315 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना शॉर्ट हो रहा है? 105 ग्राम शॉर्ट हो रहा है। 105 ग्राम अगर हम कार्बन सोर्स मिलाते हैं तो हमारा 35% में 12:1 CN रेशियो मेंटेन हो जाएगा। अब आ जाइए, अगर 15:1 हम मेंटेन कर रहे हैं और हमारे फीट का प्रोटीन है 35%, तो मेरा कितना आ जाएगा? 525 ग्राम। 525 ग्राम हमको कार्बन चाहिए। 525 ग्राम हमें कार्बन चाहिए। उसमें माइनस कर दिए हम 315 ग्राम, तो = कितना हो जाएगा? हमें 210 ग्राम हमारा शॉर्ट हो रहा है। हम 210 ग्राम कार्बन सोर्स का मेंटेन करेंगे, हमारा 15:1 35% प्रोटीन में मेंटेन रहेगा। अब आ जाइए 12:1 हम CN रेशियो मेंटेन कर रहे हैं और हमारे प्रोटीन का
फीड का प्रोटीन कितना है 40%, मतलब 40%। 40% अगर हमारा प्रोटीन है तो 12×48 हमारा 480 ग्राम हमको कार्बन चाहिए। उसमें से माइनस करेंगे हम 315 ग्राम कार्बन, मेरा 165 ग्राम कार्बन शॉर्ट हो रहा है। तो हम 165 ग्राम मेंटेन करेंगे, हमारा 12:1 और 40% के प्रोटीन में मेंटेन रहेगा। अब आ जाइए 50:1 अगर हमारा CN रेशियो मेंटेन कर रहे हैं और 40% प्रोटीन है तो हमको चाहिए 600 ग्राम। 600 ग्राम हमें कार्बन चाहिए। हमारे टैंक में 315 ग्राम ऑलरेडी मेंटेन है। इस बात को हरदम ध्यान में रखिएगा। जब हम 1 kg फीड डालेंगे तो हमारे टैंक में 315 ग्राम कार्बन ऑलरेडी कंप्लीट, तो हम 315 को माइनस कर देंगे, बच गया 285 ग्राम। हमारा शॉर्ट कितना हो रहा है 285 ग्राम। अब हम उसको जैगरी, मोलाइसिस या शुगर किसी भी चीज़ से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों पहले पहल 15:1 ही मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी मछलियाँ छोटी रहती है तो हमें ज़्यादा प्रोटीन की फीड देनी पड़ती है। उस समय हमें 15:1 ही मेंटेन करना है। उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो 12:1, और फिर जब आपका फीड का प्रोटीन 30% आ जाएगा तो 10:1 ऐसे ही मेंटेन रहेगा। तब आपको मोलाइसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कार्बन सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले पहल 50:1 ही हमें इस्तेमाल करना है। मैंने 12:2 से लेकर के और 15:1 तक के आप लोग को समझा दिया। अब अगर किसी को ये समझ में नहीं आए तो 1-2 बार देख करके देखिए, कहीं समझ में आए। अगर बाय द वे समझ नहीं आती है तब आप CN रेशियो धरिए जो 5-10 दिन से नहीं मेंटेन कर रहे हैं, हठात एक दिन आप टैंक के पास गए तो आपको एक झांस मिलेगा अमोनिया का सेंट मिलेगा, झांस नाक नोचने लगेगा। तब आप टान वैल्यू से अपना अमोनिया चेक कीजिएगा, TAN टोटल अमोनिया नाइट्रोजन। तो जब आप टेस्ट किट से टेस्ट कीजिएगा अमोनिया का, तो मान लीजिए आपका 1 ppm आया, तब आप क्या कीजिएगा 1 ppm अमोनिया आने से आप 300 ग्राम जैगरी उसमें डाल दीजिए। अगर 2 ppm आता है तो 600 ग्राम जैगरी डाल दीजिए। तो मान लीजिए अगर 3 ppm अमोनिया आती है तो 900 ग्राम जैगरी देना है। 4 ppm अगर अमोनिया आती है तो 1200 ग्राम जैगरी देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप कभी भी सारा जैगरी एक ही बार नहीं डालिए। उसको पानी में मिला करके आप उसको 4 भाग में बांट लीजिए, 3 भाग में बांट लीजिए और धीरे धीरे टैंक में छीट दीजिए। एक बार में नहीं, 3-4 बार में छीटिए। आपको DO लेवल भी ठीक रहेगा, ऑक्सीजन का भी कोई आपको खतरा नहीं रहेगा। अगर आप एक बार डाल देते हैं सब तो आपका DO लेवल कम हो जाएगा, फिर आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको 12:1 से लेके 15:1 समझा दिया, 30% समझाया, 35% प्रोटीन समझाया, 40% प्रोटीन समझाया। अब
अब इसमें CN रेशियो में कुछ बचा हुआ नहीं है। आप अगर इसको फॉलो कीजिएगा, हमारा जो चार्ट है इसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप आराम से सीख सकते हैं और आप CN रेशियो के मास्टर बन जाएंगे। दोस्तों, मैंने बहुत सारे YouTube देखा और हर YouTube से कुछ इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा किया, कड़ी से कड़ी को जोड़ा और सब को लिखते गया। उसके बाद मैंने अपना किताब लिखा। इस किताब को अगर पढ़िएगा तो इस किताब में सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। आपको जितना भी चीज़ चाहिए बायोफ्लॉक में वो सब एक ही जगह मिल जाएगा मेरे किताब में। इसलिए मेरे किताब को ज़रूर पढ़िए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक पर। और वो वीडियो इससे भी अच्छी रहेगी, क्योंकि हमें जो बुझाता है, हमें जो समझ में आती है कि हमारे पब्लिक के पास, हमारे किसान भाइयों के पास क्या नहीं पहुंच रहा है, उसी के बारे में वीडियो बनाते हैं। जैसे CN रेशियो ऐसा किसी ने नहीं समझाया होगा। मेरा चैलेंज, आप हमको किसी का दिखलाइए इतना खोल करके जैसा मैंने समझाया है CN रेशियो कोई नहीं बताया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग को प्रस्तुत करूंगा। और मुझे समझ है जो हमारे किसान भाइयों को किस चीज़ की वीडियो नहीं मिल रही है। और अगर दोस्तों मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसका निवारण मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम भी आप लोगों से कुछ सीखें। बस अब ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।